नहीं, सीधी सी तो बात है कि उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था कि 13 तारीख तक का कार्यक्रम होगा। उनकी वैसी पत्रिका भी सबको भेजी गई है, पोस्टर्स भी उस ढंग से हैं, पेपर में भी उसी ढंग से न्यूज आई थी। और 13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही 2 दिन वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। क्यों उनको नागपुर से भागना पड़ा? उसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से इस खास कर महाराष्ट्र में और आसपास के प्रांतों में काम कर रही है। ये समिति ने आज तक कई बाबाओं का भंडाफोड़ किया है। यहां बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से भगाया है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर, ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने, बाबा ने जो राम कथा कही है उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि राम कथा उनको कहने का अधिकार है, लोगों ने भी सुनना चाहिए। ये लोगों के धार्मिक स्वतंत्र का हिस्सा है, स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने जो दिव्य दरबार लगाया था उसमें वो काफी चमत्कारों का दावा करते हैं। जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचानते हैं। ये सब दावे उन्होंने इसके पहले जो दिव्य दरबार लगे, जिसके वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें किए ही थे। और वो 8 और 7 तारीख को यहाँ दिव्य दरबार करने वाले हैं, हमको पता चल गया था। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर बताए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था कि हम आपके सामने 10 व्यक्ति रखेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम आप में जो अंतर्ज्ञान है, जो आप कहते हो कि आपके भक्तों का नाम से लेकर हर चीज आप अपने आप पहचान सकते हो और भक्तों के घर में जाकर देख सकते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो यह सिद्ध करने के लिए आप आगे आइए। हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे। ये 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र, उनकी उम्र और उसके साथ में उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं। इतना ही नहीं तो पास के रूम में जहां ये कंडक्ट होगा, ये पूरी चुनौती, उसके दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर बताए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था कि हम आपके सामने 10 व्यक्ति रखेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम आप में जो अंतर्ज्ञान है, जो आप कहते हो कि आपके भक्तों का नाम से लेकर हर चीज आप अपने आप पहचान सकते हो और भक्तों के घर में जाकर देख सकते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो यह सिद्ध करने के लिए आप आगे आइए। हम 10 व्यक्ति आपके सामने रखेंगे। ये 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र, उनकी उम्र और उसके साथ में उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं। इतना ही नहीं तो पास के ही रूम में जहां ये कंडक्ट होगा, ये पूरी चुनौती, उसके पास के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। वहां रिकॉर्डिंग भी होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, ताकि उसमें कोई हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं ये आपको पता चले। और आपको अपनी दिव्य दृष्टि से, क्लेरोवायंस से आपको पहचानना है ये 10 चीजें क्या है। ये दोनों चीजें 2 बार आपको करनी है। ये चुनौती 2 बार रिपीट करनी है, क्योंकि पहली बार आपकी भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। अगर उसमें सच्चाई है, सत्य है तो 2 बार रिपीट करना संभव है, इसलिए 2 बार रिपीट होगी। और दोनों बार अगर आप 90% करेक्ट अगर रिजल्ट देते हो, 100% का हमारा आग्रह है। हालांकि ये दिव्य शक्ति है, इंसान से गलतियां होती है, दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। हाँ। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना है। अदरवाइज आप विदाउट डिपॉजिट, पैसों के लिए नहीं, ऐसा भी आह्वान स्वीकार सकते हो। ये आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूं।